नमस्कार, मैं सत्येंद्र आप सभी का म्यूज़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एकदम मस्त, स्वस्थ एवं बेहतर होंगे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास सेकंड पढ़ेंगे भाई। और इस क्लास के अंदर मैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। एकदम शानदार क्वेश्चंस हैं। आप सभी को वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और एक एक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एज इट इज छप जाएगा। दूसरी चीज़, आप लोग वीडियो को शेयर कम कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हर एक भाई और बहन का फ़ायदा हो सके और वो भी अपनी मैथ्स को क्या है, ठीक बना सके। ये जो बैच है ये कम्प्लीटली फ्री है यूट्यूब के ऊपर। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये LDC, CET 12th लेवल, CET ग्रेजुएट लेवल, राजस्थान पटवार, वीडियो और अदर जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए यूज़फुल रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है और आपको बेसिक अगर नहीं आता है प्रॉफिट और लॉस का, तो पहले पहली वीडियो देख करके आओ, तभी आगे के क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% की हानि की जगह 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बताया गया है और हमें बोला गया है कि एक वस्तु है जो जिसका CP कितना है भाई, 100%। हमने CP को क्या मान लिया, 100%। उसी वस्तु को एक बार हमने 20% की हानि पर बेचा और एक बार 20% के लाभ पर बेचा। जब हानि पर बेचते हैं तब हमारी जो सेलिंग प्राइस है, जब हम लॉस पर बेच रहे हैं तो वो कितनी हो गई भाई, 20% की हानि पर बेचा तो 80%। और उसी वस्तु को जब आपने 20% लाभ पर बेचा, तब जब प्रॉफिट पर बेचा तब उसकी जो CP होगी, जो उसकी SP होगी, वो अपनी होगी 120%। कितनी होगी भाई, 120%। अब मुझे बताओ, जब आप लॉस पर बेच रहे तब कितने पर बेच रहे थे, 80%। और जब प्रॉफिट पर बेच रहे हो तब 120%। तो यहाँ पर कितने ज़्यादा में बेच रहे हो आप, या आपको कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? तो आप कहेंगे कि हमें 40% अधिक क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ये जो 40% है ये हमें पैसे में कितना दिया हुआ है, 270 रुपये। तो भाई हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 100% की। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, CP। तो जो 100% है हमारा आएगा 270/40 और गुणा 100 रुपये। ये जीरो से जीरो गई, 4 से हम काटेंगे 25 बार और 25 को जब 27 से हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 675 रुपये। कितना आएगा, 675 रुपये। और ये अपना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम बेसिक से हर एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कंचन ने
153 कुर्सियां बेची और उसे 78 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तब हमें क्या निकालना है भाई? प्रॉफिट परसेंटेज। वो सिंपल सी बात है, आपने 153 कुर्सियां बेची है, बिल्कुल ठीक है, और जो आपको फायदा हो रहा है वो भी किसका हो रहा है? जो 78 कुर्सियों पर जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर आपको क्या हो रहा है? यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि एक जो चेयर है उसका एसपी हम मान लेंगे 1 रुपये। एक चेयर का एसपी अपन ने कितना मान लिया? 1 रुपये। तो यहाँ हम बात करते हैं एसपी कितना? 153 चेयरों के बारे में। तो 153 चेयरों का जो एसपी होगा वो अपना होगा 153 रुपये। अब हमें यहाँ जो लाभ हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है? 78 चेयर्स को बेचने पर जो हमें जो पैसा मिलता है उसके बराबर हमें क्या हो रहा है भाई? लाभ। तो एक चेयर का जब एसपी 1 रुपये है तो 78 चेयर का कितना हो गया? 78 रुपये। तो हमें यहाँ पर लाभ हो रहा है 78 रुपये का। अब हम बात करेंगे सीपी के बारे में। हमने किसी चीज़ को कम में लेकर के 78 रुपये ज़्यादा में बेच कितने में दिया? 153। तो बताओ कि सीपी कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 153 माइनस 78। तो 153 में से 78 माइनस करेंगे तब कितना आएगा भाई अपना? तो आप कहेंगे 5 और 7 75। कितना आया भाई? 75। अब हमें क्या ज्ञात करना है? प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है, जो भी प्रॉफिट होता है वो सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है। तो हम बात करेंगे एसपी और सीपी की। तो एसपी से सीपी का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 153 अनुपात 75। 3 से काटेंगे 25 बार, 3 से काटेंगे 51 बार। बताओ कितने का फ़ायदा हो रहा है? तो आप कहेंगे 26 का फ़ायदा हो रहा है। कितने पर? 25 पर, गुणा 100। 25 से 4 बार काटा और ये अपना आ गया 26 चौक 104%। कितना आ गया भाई? 104%। और 104% अपना कौन से ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ये बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो आप पहले पुरानी वीडियो देख करके आओ जो हमने पार्ट 1 डाला है, उसके बाद में आपको दूसरी वीडियो देखनी है और मैं आपको इसी तरीके से बिल्कुल बेसिक के साथ धीरे धीरे प्रॉफिट लॉस सिखाता चला जाऊंगा। आइए अगला प्रश्न समझते हैं। सेलिंग 15 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1220। 15 गेंदों को 1220 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य, यहाँ क्या ध्यान देना भाई? क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक गेंद का हमें क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सेम जो अपन ने पहले किया उसी की तरह है। अब यहाँ ध्यान देना है भाई हमें क्या, कि क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? हानि हो रही है। अगर आपने 15 बॉल बेची है तो इसका मतलब 15 बॉल खरीदी भी होगी भाई। जब आप 15 बॉल खरीदेंगे तभी तो 15 बॉल बेचेंगे ना। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो आपको एक बॉल का सीपी है वो मानना है 1 रुपये। कितना मानना है भाई? 1 रुपये। तो आप कहेंगे कि सर जो 15 बॉल का सीपी है वो कितना आ गया? 15 रुपये। अब आपने 15 रुपये की जो बॉलें खरीदी, 15, उसमें जो आपको हानि हो रही है वो 5 बॉल की जो कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर है। तो हमें यहाँ जो लॉस हो रहा है वो कितने का होगा भाई? 5 रुपये का। मतलब हमने ज़्यादा में खरीद करके 5 रुपये कम में बेचा, तो बेचा कितने में? बेचा कितने में? 10 रुपये में। तभी तो हमें क्या होगी? हानि।
अब हमसे पूछ रहा है कि भाई हमें एक बॉल का क्या बताओ सीपी। तो हमें यहाँ पर जो ये 10 आ रहा है हमारा, ये 10 किसका मान है, और 10 हमें दिया हुआ है 1220, 1220 रुपये। तो मैंने कहा एक का मान बताओ, तो आप कहेंगे कि सर जो एक का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 122 रुपये। एक का मान कितना आ गया अपना, 122। अब जब मैंने आपसे कहा कि एक का मान कितना आ गया 122, तो आप कहेंगे सीपी जो है वो कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर 15 का मान निकालना है। तो 15 की वैल्यू आएगी 122 गुणा 15, 122 गुणा 15। पर हम हमें क्या करना है, 122 गुणा 15 को 15 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो सीपी निकालनी है वो किसकी निकालनी है, एक बॉल की। किसकी निकालनी है भाई, एक बॉल की। तो आप कहेंगे 15 से 15 कट गया, तो उत्तर कितना आ गया, 122 रुपये। और ये अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आई होगी। कोई इस रुपीस से अगर कंफ्यूज हो रहा है तो आप इसको कुछ और भी मान सकते हैं, एक इकाई, और फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो जो एक बॉल का सीपी है वो एक इकाई के बराबर है, तो हम यहाँ पर भी उसका आंसर निकाल चुके थे, आगे करने की जरूरत नहीं थी। पर कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये आगे भी समझाने का प्रयास किया। अब अगला क्वेश्चन है अपना कि 18 खाटों को 16,800 में बेचकर 3 खाटों के सीपी के बराबर लाभ मिलता है। देखो क्या कह रहा है, 3 खाटों के सीपी के बराबर लाभ मिलता है। एक खाट का सीपी ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा कि एक खाट का जो सीपी है, एक खाट का जो अपना सीपी है उसको अपन एक इकाई मान लेते हैं। कितना मान लेंगे भाई, एक इकाई। तो अगर हमने 18 बेड बेचे हैं तो इसका मतलब 18 खरीदे भी होंगे। तो 18 बेडों का सीपी कितना हो जाएगा, 18 इकाई। और यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3 खाटों के क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो वो कितना आ जाएगा, 3 इकाई। जब भी फायदा होता है तो इसका मतलब हमने कम में लेकर ज़्यादा में बेचा है। तो 18 में लेकर 3 ज़्यादा में बेचा, तो कितने में बेच दिया भाई अपन ने, 21 रुपये में। कितने में बेच दिया, 21 इकाई। तो जो 21 इकाई का मान है ये हमें दिया हुआ है 168, फिर 00, 16,800 रुपये। तो 21 से काटेंगे तो कितना आएगा, 21 आटे और ये 800। तो एक इकाई का मान कितना आ गया, 800। और यही हमसे पूछा है कि एक इकाई या एक खाट का जो मान है वो कितना है, तो हम कहेंगे 800 रुपये। कितना है भाई, 800। ऑप्शन नंबर सी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आ गई। अगला अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न संख्याएं ऊपर नीचे हो गई है भाई, मुझे मालूम है। मैंने इन क्वेश्चंस को आसान से हार्ड के उसमें क्या किया था, अरेंज किया था, और फिर क्वेश्चन नंबर चेंज करना हम लोग भूल गए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचा। यदि सी ने 1,500 रुपये दिए तो ए का सीपी ज्ञात कीजिए। ए का क्या करना है, सीपी ज्ञात करना है। तो देखो बेहद आसान प्रश्न है। ए अनुपात बी। ए ने कितने के लाभ पर बेचा है, 20%। तो 20% को आप सभी जानते हैं, 1/5। अगर ये भी किसी को नहीं आता है तो आप परसेंटेज पढ़ें पहले, मैंने परसेंटेज की वीडियोस डाल रखी है, उनको देखोगे तब आपको और भी बेसिक जानकारी क्लियर होगी। तो 5 की चीज़ पर 1 का लाभ कमा करके ए ने कितने में बेच दिया, बी को 6 में। अब बी से सी की बात करते हैं। बी ने सी को 25% के लाभ पर बेचा, तो 25% का मतलब कितना होता है भाई,
तो आप कहेंगे 1/4। 4 की चीज़ को 1 का लाभ कमा करके 5 में बेच दिया। अब जब हम ये रेशो निकालेंगे तो यहाँ पर आपको 4 लिखना है और यहाँ पर कितना लिखना है भाई 6। तो ये आ गया 20, ये 24 और ये अपना आ गया 30। और जो सी ने इसके लिए जो रुपए दिए हैं वो हमें दिया गया है कि सी ने जो रुपए दिए हैं वो 1500 रुपये दिए हैं। तो भाई 1 का मान कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर 1 की जो वैल्यू है वो 50 रुपये आ गई। कितनी आ गई भाई? 50। हमें यहाँ पूछ रहा है कि ए का सीपी ज्ञात कीजिए। तो ए का सीपी कितना है? 20। तो 20 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा अपना 1000 रुपये। कितना आएगा? 1000 रुपये। और 1000 कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए भाई, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए और इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहिए। कहीं अगर आपको कोई डाउट होता है तो वीडियो को दोबारा देखो और उस डाउट को दूर करने की कोशिश करो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आप इधर उधर भाग रहे हो। मैं बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और पूरी कोशिश है कि आपको एक ही बार में चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। पर नोट साथ साथ बनाने और उनको मल्टीपल टाइम्स क्या करना है? रिवाइज करना है। किसी वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 19% की हानि होती है। देखो भाई, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना इसको। किसी वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 19% की हानि होती है। यदि उसे मूल एसपी के 60% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो, हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो सीपी है वो अपना कितना है? 100%। सीपी कितना है? 100%। अब हमें यहाँ कहा गया कि 3/8 मूल विक्रय मूल्य। तो भाई जो मूल विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया? 8। उसकी बजाय आपने कितने पर बेच दिया इसको? 3 पर। 8 का 3/8 कितना होता है? 3। अगर आपने इसको 3 पर बेच दिया तो आपको कितने परसेंट की हानि हो रही है? 19% की हानि होती है। इसका मतलब आपने कितने पर बेचा है? 81% पर। कितने पर बेचा है भाई? 81% पर। तो अगर 3 का मान हमें कितना दिया हुआ है? 81%। अभी 3 का मान 81 कैसे आया? तो मैं बताता हूँ। हमने मूल मान के 3/8 पर बेचा, मतलब कितने पर बेचा? 3 पर। हमने 3 पर भी बेचा है और जब हमें 19% की हानि होती है तो इसका मतलब हमारा एसपी जो है वो कितना आ रहा है? 81%। तो 81% मतलब हमने इसी वस्तु को कितने पर बेचा है? 81% पर। तो हम एक ही चीज को अगर दो अलग अलग प्राइस से बेचते हैं मैथ्स के अंदर तो वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वो आपस में क्या होती है भाई? बराबर। मैं फिर कह रहा हूं कि अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना। अब यहां से हम कहेंगे 1 का मान कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 1 का मान आ गया 27%। तो मैं मूल विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहा हूं तो वो कितना है? 8। तो 27 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 216%। कितना आएगा भाई? 216%। अब कह रहा है कि अगर मूल के 60% पर बेचा जाए, मूल जो विक्रय मूल्य है उसके कितने पर बेचा जाए? 60% पर। मतलब जो 216% आया उसके हम कितने पर बेच दें? 60% पर। तो बताओ कितना लाभ होगा? तो लाभ जो है वो सीपी से निकलेगा। तो सीपी कितनी है? 100%। तो ये सीपी और ये नया एसपी आ गया अपना। अब यहाँ से परसेंट क्या हो गया? कट गया। ये एक जीरो से जीरो कट गई। तो यहाँ हम जब रेशो निकालेंगे तो ये आएगा 1000। भाई ये इधर क्या हो जाएगा? गुणा। और 216 को जब आप 6 से गुणा करोगे तो 1296।
तो हम कहेंगे कि भाई कितने का फ़ायदा हो गया हमारे को, 296 का फ़ायदा हो गया। कितने पर हुआ? तो आप कहेंगे सर 1000 पर, और गुणा 100, ये प्रतिशत, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो गई, तो हमारा उत्तर आ गया 19.6%, 29.6%। कौन से ऑप्शन में? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत आसानी से समझ आया होगा। अच्छा प्रश्न था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सेम ऐसा का ऐसा ही मैं एक और प्रश्न लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। आइए समझते हैं। किसी वस्तु को मूल एसपी के 4/10 पर बेचने पर 17% हानि होती है। किसी वस्तु को मूल एसपी के 4/10 पर बेचने पर 17% की हानि होती है। यदि उसे मूल एसपी के 88% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम पहले वाला प्रश्न है। सॉल्यूशन, हमने सीपी को कितना मान लिया? 100%। कितना माना है भाई? 100%। हमने 4/10, तो यहाँ पर जो मूल विक्रय मूल्य हो गया हमारा, या हम कहिए मूल जो एसपी है वो कितना है? 10, और उसकी बजाय हमने कितने पर बेचा है उसको? 4 पर। तो 4 पर बेचा है, तब हमें कितने की हानि होती है? 17% की। 17% की हानि का मतलब है कि हमने उसको कितने पर बेचा है भाई? 83%, 83% पर बेचा है। तो एक का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 83/4%, और हमें तो मूल विक्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है जो कि 10, तो ये आ गया 830/4%। 830/4%। अब हमने कहा कि जो हमारा एसपी है उसको हमने क्या किया? 88% पर बेच रहे हैं, मतलब जो मूल एसपी है उसके 88% पर अगर उसी वस्तु को बेचे तो हमें क्या लाभ होगा? तो 830/4 गुणा ये 88/100, और जो सीपी है वो कितना है अपना? 100%। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और ये एक जीरो से एक जीरो भी कट जाएगी। 4 से अपन काटेंगे तो कितनी बार? 22 बार। और जो सीपी से एसपी का हमारा जो अनुपात है अब आएगा 1000/22 से आप इसको गुणा करेंगे तो 22 कितना होता है? 176 और 66। ये हो गया अपना 6, 2 और ये 1826। तो मुझे बताओ कि भाई कितना फ़ायदा हो रहा है? तो आप कहेंगे कि सर हमें फ़ायदा हो रहा है 826 का। कितने पर हो रहा है? 1000 पर, और गुणा 100%। तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो हमारा जो उत्तर आ गया वो आ गया 82.6% के लाभ पर हमने क्या किया है? उस वस्तु को बेचा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? ए। एक महत्वपूर्ण टाइप थी जो आपको समझ में आ गई। बहुत ही बेसिक के साथ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। सुरेंद्र 3 किग्रा जो आम है वो 21 रुपये में खरीदता है, और 5 किग्रा आम 50 रुपये में बेचता है। तो बताओ कि 102 का लाभ कमाने के लिए उसे कितने किग्रा आम बेचने होंगे? उसे कितने किग्रा आम बेचने होंगे? देखो समझने की बात यह है, इस तरीके के प्रश्नों में हम जितने आम खरीदते हैं हमें उतने ही बेचने पड़ते हैं। भाई हम अपने घर पर थोड़ी रखेंगे किसी चीज़ को, हम जितना खरीदेंगे उतना क्या करेंगे? बेचेंगे। तो यहाँ आपको लिखने होते हैं आर्टिकल, और यहाँ पर क्या लिखना होता है? उसका कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस। तो हमने कहा कि भाई 3 किलो जो मैंगो है वो आपने कितने में खरीदे हैं? 21 रुपये में।
और ये तो बात हो गई अपनी किसकी, यहाँ तो अपन रुपए लिखेंगे, तो ये अपन बात कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस की, और यहाँ बात कर रहे हैं सेलिंग प्राइस की। तो 5 किलो हमने कितने में बेच दिए, तो आप कहेंगे 50 रुपये में। मतलब 3 किलो जो है वो 21 रुपये के भाव से लाए, 5 किलो को 50 रुपये के भाव से बेच दिया। तो हमने कहा 3 और 5 ये समझ नहीं आया सर, आर्टिकल्स को क्या बनाना है, सेम। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, आर्टिकल्स को क्या बनाना है भाई, सेम। भाई जितने लाए हैं उतने बेचेंगे, सिंपल सी बात है। तो हमने कहा इसको कितने से गुणा कर दो, 5 से, और इसको कितने से गुणा कर दो, 3 से। देखो भाई अगर आम जो है वो बढ़ रहे हैं या आम का वजन बढ़ रहा है तो पैसे भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपन 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 105 रुपये, और ये अपना आ जाएगा 150 रुपये। अब बताओ मुझे कितने का फ़ायदा हुआ, तो आप कहेंगे सर फ़ायदा हो रहा है 45 रुपये का। कितने का हो रहा है भाई, 45 रुपये का। मैं इधर लिख देता हूँ कितने का फ़ायदा हो रहा है इसमें, तो आप कहेंगे सर 45 रुपये का हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। ये 45 रुपये का फ़ायदा आपको कितने आम बेचने पर हो रहा है, तो आप कहेंगे 15 किलो आम बेचने पर हमें कितने का फ़ायदा होता है, 45 रुपये का। तो मैंने कहा 102 रुपये के आम बेचने पर, मतलब 102 रुपये का फ़ायदा करने पर आपको कितना आम बेचने होंगे, तो आप कहेंगे सर 15/45 और गुणा 102 किलो। तो 15 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे कितनी बार, 34। तो आपको कितने आम बेचने होंगे भाई, 102 रुपये का फ़ायदा कमाने के लिए 34 किलो आम। और ये जो 34 किलो है ये कौन से ऑप्शन में है अपना, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से ये सवाल समझ आ रहे होंगे। आइए अगला प्रश्न समझते हैं। शबनम sold a watch at a 15% loss. If she sold it for rupees 102 more, she would get 10% profit. Find CP. शबनम ने घड़ी को 15% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 102 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 10% का क्या होता, लाभ होता। तो CP ज्ञात कीजिए। पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं और फिर आपको इसकी ट्रिक भी समझा देते हैं भाई। तो देखो बेसिक क्या है इसका, हमने देखा कि जो CP है वो कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 100%। कितनी हो गई, 100%। और यहाँ पर जो लॉस है वो कितना है, तो यहाँ पर जो लॉस है वो 15% का है। तो इसका मतलब जो आपने इसको बेचा है SP वो कितना हो गया, 85%। और दूसरी बार जो है आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है, 10% का। तो आप कहेंगे कि सर हमें 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब हमने उस आर्टिकल को कितने पर बेचा है, 110% पर। तो आप कहेंगे यहाँ आप कितने अधिक में बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे सर मैं 25% ज़्यादा में बेच रहा हूँ। और ये 25% ज़्यादा में जो बेचना है ये पैसों में कितना है, 102 रुपये। कितना है भाई, 102 रुपये। हमें यहाँ क्या निकालनी है, CP मतलब 100% का मान निकालना है। तो ये आ गया आपने 102/25 और गुना 100, 25 से 4 बार, 102 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 408 रुपये आ जाएगा। तो हमारा जो CP है वो कितना आ गया भाई, 408 रुपये। और ये कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, एक दुकानदार वस्तु को 26% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 2250 अधिक में बेचता है तो 41% लाभ होता है।
12% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने पहले वाला क्वेश्चन जो है वो सेम ही है जो अभी हमारे सामने प्रश्न है। अब मैं इसको आपको ट्रिक से समझाता हूँ डायरेक्टली कि जब भी हमें प्रॉफिट दिया हुआ हो तब आपको क्या करना है भाई, माइनस। और जब हमें क्या दिया हुआ हो, लॉस, तब भी हमें क्या करना है, माइनस। पर हमें अलग अलग दिया हुआ हो, एक प्रॉफिट और एक में क्या दिया हुआ हो, लॉस, तब आपको क्या करना है, प्लस। अब देखो यहाँ दिया हुआ है कि हमें 26% का लाभ होता है और दूसरे में क्या दिया हुआ है कि 41% का लाभ होता है। तो आप क्या करना, माइनस कर दो इन दोनों को। तो इन दोनों को माइनस करने पर कितना आएगा, तो ये आएगा 15%। तो 15% का जो मान है वो हमें डायरेक्टली कितना दिया हुआ है, 2200 और 50 रुपये। अब हमें कह रहा है कि अगर आप 12% के लाभ पर बेचे तो एसपी कितना होगा। तो इसका मतलब हमें 112% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सीपी अपने आप में क्या होता है, 100%। तो ये आ गया भाई 2250 बटे 15 और गुना 112। 15 से कितनी बार, 15, ये 150। तो अपन इसको जब इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 16,000 और 800 रुपये। तो हमारी एसपी कितनी आ गई, 16,800 रुपये। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न भी मैंने ऐसा ही लिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। ए मैन सेल्स एट 17% लॉस, इफ ही सोल्ड फॉर 1056 मोर ही वुड गेट 5% प्रॉफिट। एक व्यक्ति अपनी साइकिल 17% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 1056 अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। तो देखो एक बार हानि दी हुई है और एक बार क्या दिया हुआ है, लाभ। तो इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितना आ गया, 22%। और इस 22% का मान जो है हमें कितना दिया हुआ है, 1056 रुपये। तो हम कहेंगे 1% का मान कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1056 बटे 22। और हमें सीपी निकालनी है, तो सीपी क्या होती है, 100%। तो 100% का मान आ जाएगा भाई 1056 बटे 22 और गुणा 100। ये 2 से 11 बार, 2 से 50, 11 से इसको काटेंगे तो 11 नाम 99, 11 छिकी। और जब इन दोनों गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 4800 रुपये। कितना आएगा भाई, 4800 रुपये। अगला प्रश्न है, सेम क्वेश्चन है। अब आप देख तो ही कर दोगे कि भाई देखो 13.5% का लॉस और 9.5% का प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, आपने दोनों को जोड़ा तो 13 और 9 कितना होता है, 13 और 9 कितना होता है मुझे बताओ, 21। और 0.5 और 0.5 कितना हो गया, 1, तो 22। तो ये 1104 जो है वो हमें कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है, 22% की। और हमें सीपी निकालनी तो कितना आ गया, 100। 2 से वही 11 बार, 2 से कितनी 50, 11 से इसको काटोगे तो वापस ये 99, इन दोनों को गुणा करोगे तो ये आ गया अपना 4800 रुपये। बी ऑप्शन। तो इन ट्रिक्स के साथ इन क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी और स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अपना समय बचाकर दूसरे सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं। आइए अगला प्रश्न समझते हैं। यदि किसी वस्तु को 16 से ही 2/3% की हानि की जगह 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो 1533 अधिक मिलते हैं, तो सीपी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर जो है थोड़ा सा फर्क है इन प्रश्नों में, इस प्रश्न में और पहले वाले प्रश्नों में। प्रश्न सेम है, जो परसेंटेज दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें, वो क्या है, थोड़े अलग हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है 16 से ही 2/3%, जिसका मतलब होता है 1/6। और 12.5%, इसका मतलब क्या होता है भाई, 1/8। अभी 16 से 2/3% है ना, तो ये 2/3 जो है इसका मतलब होता है 16.66। ऐसे 6 6 6 ये चलता ही चला जाता है। तो इस तरीके के नंबर्स को जोड़ना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। और जब इसे जोड़ भी देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा,
बदल जाएगा। तो फिर अपन जब इस तरीके की परसेंटेजेस दी हुई हो तो अब क्या करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये जो यहाँ पर हर में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इनका क्या ले लो एलसीएम। इनका क्या ले लो भाई एलसीएम। कितना आया 48। जो एलसीएम लिया 48 वही अपना क्या है यहाँ पर सीपी, वही अपना क्या है सीपी। अगर आप 12.5% के लाभ पर बेचते हैं तो इसका मतलब जो यहाँ पर SP1 है वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 48 गुणा 6 की चीज़ को आपने 12.5% के लाभ पर बेचा है, मतलब 8 की चीज़ को कितने में बेच दिया 9 में, तो 8 6 की कितना हो गया 48, और 9 से करेंगे तो कितना आ गया 54। और जब SP2 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि सर हमने 48 की चीज़ को 16 सही 2/3 की हानि पर बेचा है, मतलब 6 की चीज़ को 1 की हानि पर, मतलब 5 में बेचा है। तो 6 से काटेंगे तो कितनी बार 8 बार, और 8 पंजे 40। तो बताओ यहाँ पर आपने कितने ज़्यादा में बेचा, तो आप कहेंगे सर 14 यूनिट ज़्यादा में बेचा है। तो जब 14 इकाई ज़्यादा में बेचा तो आप कहेंगे सर जो 14 का मान है हमें असली में कितना दिया हुआ 1533 रुपये। और हमें सीपी ज्ञात करनी है, तो सीपी कितनी है 48, तो 48 का जो मान है वो आएगा 1533/14 गुना 48। 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 24, और 7 से जब इसको काटेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम और 7 नाम, तो 24 को जब आप गुणा करेंगे किससे 24 से, तो ये आएगा 5 2 और 5 6 रुपीज़। और ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है ए, ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई ए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको समझ आए होंगे, बहुत ही शानदार टाइप थी ये। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ज़रूर। और फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद, आराम से पढ़ते रहिए और